चलिए, तो आज हम जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का क्या अर्थ होता है। तो अलंकार के बारे में आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का क्या मतलब होता है, अलंकार का क्या मतलब होता है। ठीक, अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का क्या मतलब होता है, अलंकार का मतलब होता है जिस तरह से हम लोग आभूषण पहनते हैं, तमाम प्रकार के गहने पहनते हैं ताकि हमारी सुंदरता क्या करे, बढ़ जाए। उसी तरह से शब्दों को भी सुंदरता बढ़ाने को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आज देखते हैं हम सभी लोग आए दिन क्रीम पाउडर, फेयर लवली है, तो इसके बाद आपका तमाम क्रीम आ गई है साबुन तमाम आ गए हैं। इन सब का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या लगे, सुंदर लगे। तो जिस तरह से हम लोग अनेक प्रकार के पाउडरों और क्रीमों का प्रयोग करके अपने को सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से शब्दों की भी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार में आपका आता है दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, शब्दा अलंकार, और नंबर 2 है अर्थालंकार। नंबर 2 कौन है, अर्था अलंकार, अर्था अलंकार। अब सबके शब्दा के अलग अलग भेद हैं, अर्था के भी अलग अलग भेद हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, शब्दा अलंकार के बारे में जानेंगे। शब्दा अलंकार के 3 रूप हैं। नंबर 1 आपका है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा आपका है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक, अब ये 3 अलंकार हैं। अलंकार के बारे में आपको बताया गया। जिस तरह से हम लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे कपड़ों का प्रयोग करते हैं, गहनों का प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकार के क्रीम पाउडर का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी सुंदरता क्या करे, बढ़ जाए। उसी तरह से शब्दों की भी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, शब्दा अलंकार और अर्थालंकार। शब्दा अलंकार के 3 समझ लीजिए लड़के हैं, कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब प्रश्न फंसता है कि अब इनको कैसे, क्या, कौन सा किसको कहते हैं। तो देखिए, आज हम एकदम सीधी भाषा में आपको बताएंगे कि कौन सा अलंकार किसको कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तुरंत आप पकड़ लेंगे। जैसे आपका है अनुप्रास अलंकार। पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, इसकी क्या पहचान है। तो इसकी क्या पहचान है, इसकी एक ही पहचान है, आपको पकड़ना होगा इसमें वर्ण। क्या, कौन सा शब्द, वर्ण। वर्ण माने होता है क्या, अक्षर। ठीक, इसमें इसकी पहचान ये है कि एक ही वर्ण बार बार आएगा। इसमें इसकी पहचान क्या है, इसका जो भी एग्जाम्पल होगा अनुप्रास का, उसमें एक वर्ण जो होगा वो आपके सामने क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, आएगा। तो आप अगर एक ही शब्द, एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कह देना है इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं। किताब में क्या दिया है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है, उसको आप हटाइए। आप अपने दिमाग से तमाम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तमाम एग्जाम्पलों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आप कुछ भी दिमाग में ले लीजिए। जैसे आप कह दिए मोहन, क्या कह दिए, मोहन महान मंदिर में गया। मोहन महान मंदिर में गया। अब यहाँ देखिए कौन सा वर्ण या कौन सा अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, माँ शब्द, माँ वर्ण, माँ अक्षर, माँ। इसमें देखिए माँ बार बार आ रहा है। माँ क्या कर रहा है,
बार बार आ रहा है। अगर बार बार आ गया तो इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बात समझ में आई? इसको आप अपने तरफ से कर, कुछ भी अगर एक ही शब्द एक ही अक्षर बार बार क्या कर रहा है? रिपीट हो रहा है, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें देखिए माँ बार बार आ रहा है, उसी तरह से आप कुछ भी कह लीजिए। जैसे आप कह सकते हैं जैसे गुड़िया, गुड़िया गाना गा रही है। अब इसमें देखिए गुड़िया गाना गा रही है, इसमें कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है? ग ग ग। ये वर्ड क्या हो रहे हैं? बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो अगर एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे कौन सा अलंकार मानेंगे आप? अनुप्रास अलंकार। बात समझ में आई? ऐसे आप अपने दिमाग से हजारों, पढ़ाई का मतलब ये होता है आप तभी अच्छा माना जाएगा कि आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है जब आप अपने से एग्जाम्पल क्या करना चालू कर दें? बनाना चालू कर दें। ये नहीं कि किताब में दिया है, किताब में से रट के आप उसको किसी के सामने बोल दिए तो वो हो जाएगा आपका कि आप रटे हुए हैं। बल्कि समझने, आज पढ़ाई का ट्रेंड है कि आप समझिए, किसी बात को क्या करिए? समझिए। ये सब जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप तमाम प्रकार के एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? अपने मन से बना सकते हैं। कुछ भी आप एग्जाम्पल क्या करिए? बना लीजिए, लेकिन उसमें एक वर्ड बार बार क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल कोई बनाइए दिमाग में रख कर कि वो चीज़ क्या हो? बार बार क्या हो? रिपीट हो। ठीक? तो जैसे आप कुछ भी एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। किसका लेंगे? जैसे आप कह सकते हैं राहुल, राहुल रामनगर, रामनगर रवाना हो रहा है, हो रहा है। राहुल रामनगर रवाना हो रहा है। अब इसमें कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है? र र र। ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें ग ग ग, इसमें म म म म। अब ये देखिए इसमें बार बार ये वर्ड क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। और जब रिपीट हो रहे हैं तो आप तुरंत पकड़ लीजिए कि कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बात समझ में आई? अब आप कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इस तरह से तो हिंदी में नहीं आएगा, एग्जाम्पल नहीं देगा, कैसे? तो मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ। हिंदी में देगा तो उसमें आप देखेंगे कि एक ही वर्ड बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा, कोई भी हिंदी का एग्जाम्पल होगा, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बात खत्म। अब चाहे हिंदी का एग्जाम्पल दे, चाहे इस तरह से दे, आप उस चीज़ को क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। बात यहाँ हमारा समझाने का मतलब यही है कि आपकी बात आपकी समझ में क्या करनी चाहिए? आ जानी चाहिए। आप अपने से एग्जाम्पल क्या करें? बना लें। अब आप लोग इस तरह के तमाम एग्जाम्पल क्या करेंगे? अपने हिसाब से बना लेंगे। अगर किताब का एग्जाम्पल देखते, किताब में जैसी बात बताई गई है, तो आप अगर सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो आप एग्जाम्पल नहीं बना पाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो तमाम एग्जाम्पल अब अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब बात आपकी समझ में आ गई कि अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि एक ही वर्ड बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल आप अपने से भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब दूसरा आपका क्या है? एमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? एमक अलंकार। अब एमक का मतलब क्या होता है? इसको आप देख लीजिए। एमक का मतलब होता है, इसमें आपको क्या पकड़ना है? इसमें दो शब्द आएंगे। कै शब्द आएंगे? दो शब्द। इसमें दो शब्द आएंगे, दो शब्द, दो समान शब्द आएंगे। कैसे शब्द आएंगे? दो समान शब्द आएंगे। दो समान शब्द आएंगे। ठीक? आपको क्या पकड़ना है? दो समान शब्द आएंगे, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा? उनका अर्थ जो होगा,
अर्थ जो निकलेगा वो क्या होगा, अलग अलग। क्या होगा, अलग अलग। बात समझ में आई। यमक का मतलब हो गया इसमें दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। उनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जब अलग अलग होगा तो आप वहाँ समझ जाइए कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। इसकी परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि इस अलंकार में दो समान शब्द आएंगे लेकिन उन दोनों समान शब्दों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। ये यमक अलंकार की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक, इसकी परिभाषा आपको बताएं अनुप्रास अलंकार की कि एक ही वर्ड बार बार आएगा। एक ही वर्ड क्या करेगा, जब किसी भी वाक्य में एक ही वर्ड बार 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 आए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार क्या हो जाएगा, जब दो समान शब्द आए, जब वाक्य में दो समान शब्द आए लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, बात समझ में आ गई होगी। यमक अलंकार का भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपका आ गया वाक्य में कनक, कनक और कनक। ठीक, अगर कनक कनक शब्द आ गया, कौन सा शब्द आ गया, कनक कनक। अब जब कनक कनक आ गया तो यहाँ आप देखेंगे एक कनक, कनक का मतलब होता है धतूरा। क्या मतलब होता है, धतूरा। और कनक का मतलब क्या होता है, सोना। क्या होता है, सोना। अब ये नहीं कि इसके माने धतूरा होता है, इसके माने सोना। इसके माने भी आप धतूरा कर सकते हैं, इसके माने क्या कर सकते हैं, सोना। दोनों शब्द सेम है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। कनक माने धतूरा भी होता है, कनक माने क्या होता है, सोना भी होता है। ठीक, धतूरा आप देखते हैं गाँव में रहता है, उसको खाने के बाद आप हिंदी में देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल जब आएगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौरा जो पाए बौरा। इसका मतलब कनक, कनक का मतलब होता है धतूरा। अगर आप धतूरा खा लिए तो आप क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और एक कनक का मतलब होता है सोना। देखते हो आज के समाज में ज़्यादा रुपया पैसा जिसके पास हो जा रहा है वो एक तरह से क्या है, पगला ही जा रहा है। वो अपने पड़ोसियों को, अपने सगे संबंधियों को ही परेशान करने लगता है। खासकर सगे संबंधी को तो बात छोड़िए, उसके जो पड़ोसी रहते हैं उनको ज़्यादा परेशान करता है। पैसा ज़्यादा हो जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया है ना कि आपके ग्रंथों में कहा गया है हमारे कि अगर ज़्यादा पैसा हो जाता तो भ्रष्टाचार को क्या देता है, बढ़ावा देता है, अनेक प्रकार की बुराइयों को क्या करता है, जन्म देता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि पैसा आने के बाद वो क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। हम लोगों को इंसान, हम लोग इंसान हैं, इंसान को जानते हैं। जैसे आम का पेड़ है, अगर उस पर बहुत ज़्यादा फल आ गया है, बहुत ज़्यादा फल उस पर लगे हुए हैं तो पेड़ ज़्यादा एकदम शांत रहता है, झुका रहता है। और किसी पेड़ पर आम ज़्यादा नहीं है, उस पर नहीं फल लगे हैं तो जानते हैं थोड़ी सी हवा चलेगी वो हमेशा क्या करने लगेगा, हिलने लगेगा। तो उसी तरह से अगर आपके पास पैसा धन दौलत भगवान दे दिए हैं तो आपको शांत रहना चाहिए। ज्ञान भी आपके पास है तो आपको क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, उसका प्रदर्शन करना नहीं चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में देखते हैं एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, चाहे लड़की हो या लड़के हों, तो वो अपने अंग का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जबकि भगवान ने आपको दिया है तो आप लिमिट में रहिए, सीमा में रहिए। तो उसी तरह से यहाँ भी वो चीज़ है। आपका कहने का मतलब कि अगर जो धतूरा खा जाएगा वह भी पगला जाएगा, जो सोना भी पा जाएगा वह भी क्या करेगा, पगला जाएगा। तो बात समझ में आई। यमक अलंकार का मतलब होता है कि दो समान शब्द आए और यहाँ क्या कह रहा है कि उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग हुए कि नहीं, एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना। ठीक, दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द, जब दो शब्द आए लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। अब यहाँ देखिए अपने मन से आप कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे आप यहाँ लिख दीजिए गया, गया गया। अब यहाँ दो शब्द आ गया, गया और गया। अब इन दोनों का भी अर्थ क्या हो गया आपका, अलग अलग होगा। अलग अलग होने का मतलब गया, गया ये एक नाम भी हो सकता है, किसी लड़के का क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। और गया,
गया एक क्या है, स्थान है। ठीक, स्थान भी हो सकता है, इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो कह दें ये वर्ब है, क्या है, क्रिया भी इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए गया शब्द 2 बार आया, दोनों समान शब्द हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अलग अलग निकल रहा है। इसका अर्थ क्या है, अलग अलग निकल रहा है। गया ये किसी का नाम भी हो सकता है, या ये गया है इसका अर्थ स्थान भी हो सकता है, या इसका मतलब स्थान हो सकता है, इसका मतलब नाम हो सकता है, या इन दोनों में से किसी को आप क्रिया भी कह सकते हैं। जाना क्या होती है, क्रिया। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे गो, गो माने क्या होता है, जाना। तो जाना क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई। यानी शब्द आपका एक है, दोनों सेम हैं, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में ले सकते हैं, लेकिन उस सेम शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका यमक अलंकार होगा। बात समझ में आई। चलिए देखिए एक बार फिर उसी तरह से आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, बोलचाल की भाषा में जो आप सामने आपके आता हो, बोलचाल की भाषा में कुछ भी आप एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए चलो अच्छा देखो, दूसरा बोलचाल की भाषा में आप ले सकते हैं, फिल्मी दुनिया को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, फिल्मी दुनिया में जानते हैं। गाना मान लीजिए, गाने का नाम आप जैसे है सजना, सजना सजना, ठीक, जैसे गाना है सजना है मुझे सजना के लिए। तो अब यहाँ आ गया सेम शब्द है सजना सजन। अब यहाँ इसकी परिभाषा आपको बताई गई है यमक अलंकार की, 2 समान शब्द आएंगे लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ आपने नाम लिया सजना सजना, ठीक। अब सजना, अब ये देखिए दोनों सेम है लेकिन अर्थ अलग हो रहा है कि नहीं। एक सजना का मतलब होता है जो आप लोग डिकोरोट क्रीम पाउडर लगाते हैं, ठीक, फेयर लवली का ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये आपका क्या है, सजना, यानी अपने आप को सजाना। यानी अलंकार आप पढ़ ही रहे हैं, अलंकार का मतलब होता है अपने आप को क्या करना, सजाना। तो सजना, ये सजना हो गया, यानी आप अपने आप को सजा रहे हैं। एक सजना का अर्थ क्या हो गया, हस्बैंड आप कह सकते हैं, ठीक। एक सजना का अर्थ क्या हो गया, हस्बैंड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों अर्थ सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक का अर्थ हो गया अपने आप को सजाना, और एक अर्थ का, एक सजना का अर्थ हो गया हस्बैंड, यानी पति जिसको बोला जाता है। तो बात समझ में आई यमक अलंकार का। एक बार फिर रिपीट आपको कर दे रहे हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं। यमक अलंकार का मतलब होता है जब वाक्य में 2 समान शब्द आए। कौन से शब्द आए, 2 समान शब्द आए, लेकिन उन दोनों समान शब्दों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाक्य में आ गया कनक कनक, कौन सा शब्द आ गया, कनक कनक शब्द आ गया। अगर कनक कनक शब्द आ रहा है, 2 सेम शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि उसका कुछ अलग मतलब होगा। तो कनक, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ अगर हम धतूरा लिख दिए तो इसका मतलब धतूरा होगा, इसके माने भी धतूरा हो सकता है, इसके माने भी क्या हो सकता है, सोना। उसी तरह से आप दूसरा शब्द बोले हैं गया गया, क्या, गया गया। अब गया गया, ये गया यहाँ एक नाम भी हो सकता है किसी व्यक्ति का, और गया स्थान का नाम है, आप जान ही रहे हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित जुड़ा हुआ है नाम गया। और गया वर्ब भी हो सकती है, क्रिया भी हो सकती है, गो माने क्या होता है, जाना। यानी अर्थ तो सेम, शब्द तो सेम है, लेकिन इनका अर्थ जो क्या निकल रहा है, अलग तरीके से निकल रहा है। उसी तरह से जो आप अभी बोले हैं सजना सजना, ठीक। अब यहाँ शब्द तो सेम है, लेकिन देखिए दोनों का अर्थ क्या हो रहा है। एक सजना का अर्थ हो गया डेकोरेट करना, अपने आप को क्या करना, सजाना, या किसी को सजाना। जैसे आप इस दीपावली का त्यौहार आ रहा है, तो सभी लोग अपने घरों को क्या करेंगे, सजाएंगे। तो एक सजना का अर्थ हो गया सजाना, और एक सजना का अर्थ हो गया हस्बैंड, यानी पति। ये जो आपको बता रहे हैं हम, आपको एकदम व्यवहारिक जीवन में जैसा आप यूज करते हैं उस तरीके से आपको हम अलंकार बता रहे हैं। किताब से इसका दूर दूर तक आपका रिश्ता नहीं है, क्योंकि आप आए दिन इसका यूज करते हैं। अब इस तरह से अगर आप जान जाएंगे तो बोलचाल में जहाँ आप यूज करेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे कि अरे यार यहाँ तो ये अलंकार हो गया। और जबकि आप किताबी वाले एग्जाम्पल पे आप जाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा व्यवहारिक जीवन में उतार
नहीं पाएंगे। और ये एग्जाम्पल जो आपको हम दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल को आप व्यवहारिक जीवन में हमेशा आप प्रयोग करते हैं, तो शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जहाँ ऐसी बात आ गई तो वहाँ क्या हो गया, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये अलंकार है। अब जैसे ये सभी चीज़ें आपको बताई गई, उसमें भी आपको बताया गया अनुप्रास वाले में। अब यहाँ जैसे आ गया, कहीं भी आप गाना सुन रहे हैं, सजना है मुझे सजना के लिए गाना आ गया, तो आप समझ जाएंगे यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। जैसे आ गया गया गया, ठीक, अब एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो गया, आप समझ जाएंगे यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसे कुछ शब्दों के हैं जो आप यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब तीसरा और लास्ट बचता है शब्द अलंकार का श्लेष अलंकार। कौन सा शब्द बच रहा है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार आप देख लीजिए, ये भी आपका यमक अलंकार से मिलता जुलता है। श्लेष का मतलब होता है इसमें केवल एक ही शब्द आएगा, केवल एक ही शब्द आएगा, एक शब्द इसमें आएगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, उसके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे, उसके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। बात समझ में आई? श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या हो गई कि इसमें वाक्य में एक शब्द आएगा, लेकिन उस एक शब्द का अर्थ जो क्या निकलेगा, अनेक निकलेगा। क्या निकलेगा? अनेक निकलेगा। शब्द एक का रहेगा, लेकिन उसके माने आप क्या कर सकते हैं, अनेक निकाल सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में देखते हैं लोग किसी के ऊपर कमेंट करते हैं, बात कुछ होती है कह देते हैं कुछ, अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो कह देंगे अरे मैं तो ये बोला, जबकि वो कहेंगे कुछ और, उसका मतलब वो कुछ जान के दिमाग में कहेंगे, और जब बात सामने आएगी तो कहेंगे नहीं मेरा तो कहने का मतलब ये था। यानी शब्द एक ही है, लेकिन उसके भाव क्या हो रहे हैं, अलग अलग अर्थ क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। अगर एक ही शब्द के अंदर एक ही शब्द है और उसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अब जैसे आप किसी का, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई जा रहा है, ठीक, अब मान लीजिए कि कपड़ा पहन के जा रहा है, कपड़ा उसका अच्छा नहीं लग रहा है, और आप क्या कह दिए, अरे यार बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब आप बताइए, जबकि उसका कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा और आप बोल दिए अरे यार बहुत आप अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ जो शब्द आपका आ गया अच्छा, कौन सा शब्द आ गया, अच्छा। अब इस अच्छा शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। अब एक तो अर्थ सीधा है कि अरे यार आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सही बात है, लेकिन अगर वहाँ वो कह दिया कि नहीं ये कपड़ा खराब, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, यानी अच्छा मैं नहीं लग रहा हूँ, इसलिए आप यह शब्द क्या किए हैं, बोले हैं। यानी इस अच्छे में भी खराब शब्द क्या है, छुपा हुआ है। यानी आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबकि वास्तव में वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ एक अच्छा का मतलब हो गया अच्छा, और इसी का अर्थ निकल रहा है खराब। इसी का अर्थ क्या निकल रहा है, खराब। शब्द एक ही है, लेकिन इसके कई अर्थ निकल गए, 2। अब कौन किस तरह से उस अर्थ को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, ठीक। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब यहीं आ गया, जैसे आपका आ गया कनक, यमक वाला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या आ गया, वाक्य में क्या आ गया, कनक आ गया। क्या आ गया, कनक। अगर कनक शब्द आ गया तो अब आप बताइए, अभी आपको यमक में बता के जा रहे हैं कि कनक माने 2 होता है, एक होता है धतूरा, एक होता है सोना। उसी तरह से यहाँ शब्द आ गया कनक। अब आप बताइए, कनक तो एक ही शब्द है, इसके 2 अर्थ निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अब यहाँ देखिए, कनक का मतलब आप सोना भी सोच सकते हैं और धतूरा भी सोच सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि इसका अर्थ आप कैसे लगा रहे हैं। यानी शब्द एक ही है और इसके अर्थ क्या हैं, अनेक निकल रहे हैं, ठीक। उसी तरह से अभी आप यमक में पढ़े गया, अब यहाँ कोई बोल दिया गया, अब गया शब्द आ गया। अब गया शब्द, अब एक गया शब्द आपका क्रिया भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, और स्थान भी क्या कर सकता है, हो सकता है। अब आपको ये देखना कि गया शब्द आया है तो इसका उस वाक्य में किस तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं। यानी शब्द आपका एक ही होगा, लेकिन उसके अर्थ क्या निकलेंगे, अनेक निकलेंगे। जैसे आ गया आपका यमक का सजना था। अब सजना शब्द खाली आ गया अकेले,
एक ही शब्द क्या आ गया, सजना। अब सजना का अब क्या अर्थ निकालेंगे? सजना में या तो आप सजना डेकोरेट समझिए या किसी के हस्बैंड के बारे में आप समझिए कि हाँ वो उसके हस्बैंड है। अब दोनों अर्थ इसका निकल रहा है, अब दोनों अर्थ निकल रहा है, दोनों अर्थ सही है। अब वहाँ यूज कैसे होगा, किस तरह से बात कही गई है, वो वाली बात है, ठीक। लेकिन कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, दोनों बातें सेट हो जाती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किसका यूज कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया अच्छा, यानी अरे यार आप बहुत क्या लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब वास्तव में सच्चाई क्या है कि आप वो खराब लग रहा है, लेकिन आप उसको क्या बोल रहे हैं कि अरे यार बहुत क्या लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब अच्छा शब्द दो चीज़ों को इंगित कर रहा है, अच्छा को भी इंगित कर रहा है और इनडायरेक्ट में वो खराब है और खराब को भी क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। इसका मतलब कि शब्द एक ही हो, उसका अर्थ क्या हो, अनेक हो। तो वहाँ कौन सा अलंकार आ गया, श्लेष अलंकार। बात समझ में आई। अब ये देखिए आपको व्यवहारिक जीवन में जैसे आप बोलते चालते हैं उस स्टाइल में आपको मैं बताया हूँ कि आप तुरंत शब्दों का प्रयोग हो तो आप उस चीज़ को क्या करें, प्रयोग कर ले, यानी समझ जाएं। और श्लेष अलंकार का व्यवहारिक जीवन में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आए दिन सभी लोग सबके ऊपर कमेंट करते हैं। इसका मतलब बात होती है कुछ और कही जाती है कुछ, इसका मतलब वहाँ कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। अब ये चीज़ आज आप जान जाइए कि जिंदगी में व्यवहारिक जीवन में हम लोग श्लेष अलंकार का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में मैं जो भी चीज़ बताऊंगा, जो भी आपको पढ़ाऊंगा, ज़्यादातर आप जो करते हैं हम उसके बारे में हम ज़्यादा बताएंगे कि आप उस चीज़ को जल्दी से समझ जाएं, जल्दी से पकड़ लें। श्लेष अलंकार का आपको बताया कि हम आए दिन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जैसे अभी आप खाना खा रहे हैं, किसी के घर खाना खाने गए, अब खाना खाने आप बैठे हैं, खाना खा लिए, कोई पूछा भैया भोजन कैसा था, आप कहेंगे बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। अब आप तो ये कह दिए बहुत अच्छा था, लेकिन वास्तव में वो खाने लायक नहीं था। खाना क्या था, आपको बहुत खराब लगा। अब लेकिन आप क्या कह रहे हैं, बहुत टेस्टी था। अब आप बताइए कि जो आप बात बोले हैं वो कितनी सही है। अब उस टेस्ट शब्द का दो अर्थ निकल रहा है, अच्छा और खराब। अब उसको कैसे आप समझेंगे, वो वाला सामने वाला कैसे समझेगा। अब इसका दो भाव निकल रहा है। तो हम आए दिन श्लेष अलंकार का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बात होती है कुछ और कहा जाता है कुछ, शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके भाव कहने के अलग अलग क्या करते हैं, निकलते हैं। शब्द एक ही होता है लेकिन उसके भाव क्या हैं, अलग अलग निकलते हैं, ठीक। अभी देखिए ठंडी का मौसम है, अब मान लीजिए कि अचानक आपको गर्मी पड़ने लगे और उस मौसम में आप कह दिए अरे यार आज बहुत ठंडी है, जबकि वास्तव में क्या है, आज गर्म मौसम है। तो वहाँ अब उस ठंडी का दो अर्थ निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग श्लेष अलंकार का अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी का कमेंट किए किसी तरह का, तो समझ लीजिए कि कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। तीनों को एक बार आप फिर देख लीजिए। अलंकार के बारे में आपको मैं बता दिया कि अलंकार का मतलब होता है कि शब्दों की सुंदरता बढ़ाना। जिस तरह से हम लोग आभूषणों का प्रयोग करते हैं, क्रीम पाउडर का प्रयोग करते हैं, देख रहे हैं आज टीवी में तमाम एडवर्टाइज आएंगे खाली शरीर को लेकर कि हाँ ये लगाइए वो लगाइए, ऐसे सुंदर होंगे वो ऐसे सुंदर होंगे। वो सब अगर हम लोग कर रहे हैं तो अपनी सुंदरता के लिए कर रहे हैं, उसी तरह से शब्दों की भी सुंदरता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। और शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक। शब्द अलंकार के तीन लड़के हैं, अनुप्रास, एमक और श्लेष, और इन तीनों के बारे में आपको हम क्या किए, बता दिए, ठीक। अब तीनों का जो भी परिभाषा है, जो भी एग्जाम्पल है, हमें आशा है कि आपकी समझ में क्या किया गया होगा, आ गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे अर्थालंकार के भेद, ठीक। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है।